जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मैं पहले आपको दिखाऊंगा एक वीडियो और फिर बताऊंगा कि क्या मानगो में जो भी मेयर पद पर दावेदारी करेगा या मेयर पद की बात करेगा उसके पीछे पुलिस लगा दी जाएगी, क्योंकि मानगो में लोग कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं। बात आगे बढ़ाएंगे उसके पहले देखिए एक वीडियो और समझिए कि भाजपा के नेता विकास सिंह की पत्नी क्या कह रही हैं। भाजपा नेता विकास सिंह जी की पत्नी। मैं ट्विटर सोशल मीडिया के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ रात को पुलिस ने छापेमारी की और मैं डर गई कि ऐसा छापामारी क्यों हो रहा मेरे घर में। अचानक से कम 20-25 पुलिस हमारे घर को घेर लिए और इतने बेल बजाए कंटिन्यू 1 घंटे तक कि देखिए मेरी बेल पूरी तरह से जल गई है। ये देखिए इतना इसमें आग लग गई जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुई घर में। हमारा डोर का वहाँ का कैमरा भी जल गया। ये देखिए मैं आपको ये भी दिखा, डोर का कैमरा तक जल गया। ये देखिए यहाँ का लॉक तक तोड़ दिया उन्होंने लात से मार करके। ये देखिए यहाँ का लॉक को लात से मार के तोड़ दिया। इतने लात से मारे हैं इसको कि मैं नहीं खोली तो लात से मार मार के दरवाजा को लॉक तोड़ दिया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति ने ऐसा क्या अपराध किया है, जबकि वो दिन भर सड़क पे सामाजिक कार्य करते हैं, वो घर पे ही नहीं रहते, तो पुलिस उनको आधी रात को घर में क्यों ढूंढने के लिए आई? ये तो सोचने वाली बात है। अभी NH-33 में आग लगी थी तो उन्होंने खुद पुलिस को कॉल करके बुलाया और उनके साथ पुलिस खड़ी होकर के आग को बुझा रही, तब पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ी? तब उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए। वो घर में आधी रात को ऐसे आ रहे जैसे लग रहा कि वो कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई रेपिस्ट है। आखिर कोई संगीन जुर्म किए हैं, ऐसा क्या किए? जो संगीन जुर्म किया, जो रेपिस्ट है, नाबालिग का रेप करता है, जो मंत्री जी का भाई है, उसे पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? क्योंकि वो मंत्री जी का भाई है। मंत्री जी हर इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो उनके खिलाफ नेतागिरी कर रहा है। अन्याय के खिलाफ तो हम नेतागिरी करेंगे ही। ये उनका एक भ्रम है कि वो पब्लिक को ऐसे डरा देंगे, जो ऐसा वो नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन को अपने अंडर में रख के वो कुछ भी करा सकते हैं, ये ऐसा वो नहीं कर सकते। तो आपने देखा और सुना कि भाजपा नेता विकास सिंह की पत्नी क्या बता रही हैं। मानगो में पिछले 2 महीनों में 2 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो साफ साफ बताती है कि जमशेदपुर की पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है, यानी फाउल खेल रही है। फाउल इसलिए कि जिस मानगो दंगा के मामले में कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी को जेल भेजा गया उनके भाई के साथ, और अब उसी मामले में भाजपा के नेता विकास सिंह की तलाश में पुलिस आधी रात को उनके घर में दबिश देती है, वह 7-8 साल पुराना मामला है। दर्जनों लोग इसमें आरोपी हैं। कई आरोपी तो दिन रात माननीय लोगों के आसपास बैठे घूमते दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है। पुलिस को सिर्फ वैसे लोगों में दिलचस्पी है जो मानगो नगर निगम के मेयर चुनाव की बात करते हैं, या अपने परिवार से किसी को लड़ाने की बात करते हैं, या अपने जमात में किसी को लड़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की बात करते हैं। सिद्दीकी ने अपनी जमात का आह्वान किया था कि वह मेयर पद पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को समर्थन दे। हालांकि यह बात कहते समय आफ्ताब सिद्दीकी को पहले से यह अंदेशा था कि उनके खिलाफ कुछ हो सकता है, इसलिए जिस वीडियो में उन्होंने यह बात कही थी फेसबुक पर, उसमें उन्होंने अंदेशा जताया था कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब देखा जाएगा क्या होता है, लोग कहाँ तक कामयाब होते हैं, कहाँ तक मुझको दबाने, डराने, धमकाने का पुलिस के जरिए, कोर्ट कचहरी के जरिए और गुंडे मवालियों के जरिए प्रयास किया जाता है। देखते हैं, जान एक है, अल्लाह ले या बंदा ले। उनको अंदेशा था कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाला जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। इस वीडियो के जारी होने के कुछ घंटों बाद उन्हें थाने बुला लिया गया और बाद में उन्हें
कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अब पुलिस भाजपा नेता विकास सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिन रात एक किए हुए है। 12 घंटे में उनके घर में 2 बार दबिश पड़ती है। आधी रात को उनके घर पर पुलिस वालों के बूटों की ठोकर पड़ती है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश होती है। पुलिस वाले उनके घर की कॉलबेल को तब तक दबाते हैं जब तक वो शॉर्ट सर्किट से जल नहीं जाती। उनके घर की लाइट उड़ जाती है। सनद रहे बता दें कि यही विकास सिंह 2 दिन पहले तक पुलिस वालों के साथ दिखते थे। कोई घटना होने पर खुद कॉल करके पुलिस को बुलाते भी थे, लेकिन तब पुलिस को याद नहीं आता था कि उनके खिलाफ कोई वारंट है और उन्हें गिरफ्तार भी करना है। अचानक पुलिस को उनकी गिरफ्तारी की याद आती है और उनके घर में आधी रात में 2 बजे 12 बजे पुलिस पहुंच जाती है। 12 घंटे के अंदर 2 बार छापे पड़ते हैं, जैसे कि वो कोई बड़े शातिर मुजरिम हो और उनको गिरफ्तार किया जाना देश हित में बहुत जरूरी हो। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास सिंह अपराधी है, और अगर अपराधी नहीं है तो फिर क्या कारण था कि पुलिस 2 दिन पहले एक अपराधी को पकड़ती है, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जिसके ऊपर कई संगीन मामले हैं, उस पर गैंग चलाने का आरोप है, वह तड़ीपार हो चुका है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने के कुछ घंटों बाद छोड़ देती है। कहती है कि उसकी किसी मामले में कोई संलिप्तता नहीं पाई जाती है। क्यों छोड़ देती है? वो इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उस व्यक्ति का एक बड़े माननीय के साथ रिश्ता है, संबंध है, उनका आदमी है, उस माननीय का संरक्षण प्राप्त है उस व्यक्ति को, इसलिए उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। लेकिन विकास सिंह चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये मामला भी मानगो दंगे का कोई वैसा मामला नहीं है। सभी वैसे लोगों पर उस समय मामले दर्ज किए गए थे जो किसी न किसी सामाजिक रूप से भाजपा के संगठनों से जुड़े थे या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी भी उस समय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में थे और विकास सिंह भी उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे। उस समय का यह मामला है। तो विकास सिंह के समर्थन में भी अब बातें आ रही हैं, लोग उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी अपनी पार्टी जो भाजपा की महानगर भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी का महानगर भाजपा जिसको कहते हैं, वही उनके समर्थन में नहीं है। हालांकि विकास सिंह के घर जब छापे पड़े थे तो महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने अखबारों में एक बयान दिया था, लेकिन महानगर भाजपा की तरफ से कोई अभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे लगे कि भाजपा विकास सिंह के पक्ष में खड़ी है। हालांकि भाजपा के अन्य नेता, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार हैं, पूर्व विधायक कुणाल सड़ंगी हैं, और भी बहुत सारे तमाम लोग उनसे जाकर मिले हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग उनसे जाकर उनके घर पर मिले। उनकी पत्नी से विकास सिंह तो अभी घर पर नहीं है। इसके अलावा क्षत्रिय समाज उनके पक्ष में खड़ा हो गया है। तो सवाल है कि क्या एक तरफ वैसे आदमी को छोड़ दिया जाएगा जिसके ऊपर मामले हैं, और इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर किसी बड़े आदमी का, किसी माननीय का हाथ है, और एक ऐसे आदमी के पीछे रात दिन पुलिस लगा दी जाएगी जो एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति है। तो ये लोग अब पूछ रहे हैं कि यह पुलिस का कैसा न्याय है, पुलिस की कैसी कार्यशैली है। तो अब बात कर रहा था मैं भाजपा की, तो भाजपा के दूसरे लोग या अन्य नेता तो जाकर मिल रहे हैं, लेकिन एक अपने पार्टी के एक किसी कार्यकर्ता को एक नेता के पक्ष में जिस तरह से महानगर भाजपा को आना चाहिए था, वो नहीं आ रही है। एक संगठन के तौर पर भाजपा विकास सिंह के साथ कहीं नहीं खड़ी है, जबकि ये शुद्ध राजनीतिक मामला है। मानगो दंगा पर भी जिन लोगों पर केस हुआ था वो राजनीतिक सामाजिक लोग थे। लेकिन महानगर भाजपा पश्चिम के मामलों में, जमशेदपुर पश्चिम के मामलों में, जहां से मंत्री बन्ना गुप्ता जीत कर आते हैं और अभी राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, उनके खिलाफ भाजपा बोलने से कतराती है, महानगर भाजपा खास तौर पर। और यही कारण है कि महानगर भाजपा के लोग विकास सिंह के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और उसकी जुबान कट जाती है। बहरहाल विकास के पक्ष में भाजपा संगठन के तौर पर नहीं खड़ी है, लेकिन मानगो के स्थानीय लोग उनके पक्ष में खड़े हैं। भाजपा के अन्य बाकी मंच और मोर्चा के लोग उनके साथ हैं, और विकास सिंह के पक्ष में उनकी अपनी जाति यानी क्षत्रिय समाज के लोग भी पूरी मजबूती के साथ आ गए हैं। विकास सिंह के घर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उनकी पत्नी से, उनके परिवार से लोग मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको ढाढ़स दे रहे हैं कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और पुलिस जो जाति कर रही है उसका विरोध होगा। झारखंड क्षत्रिय समाज की जमशेदपुर शाखा ने आज
विकास सिंह के घर जाकर पूरी घटना की जानकारी उनकी पत्नी से ली। लेकिन इसके पहले जमशेदपुर में क्षत्रिय संघ के लोगों ने कुंवर सिंह चौक पर एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। क्षत्रिय संघ का आरोप है कि जमशेदपुर की पुलिस निष्पक्ष नहीं है, वह मंत्रियों और रसूखदार लोगों के प्रभाव में आकर लोगों को नाहक परेशान कर रही है। तो आइए देखते हैं कि जमशेदपुर क्षत्रिय संघ के लोगों का क्या कहना है। झारखंड की जो स्थिति है, प्रशासन हो या कहीं भी हो, ये लोग जो है कभी भी एनानमस होकर काम करते नहीं हैं। किसी न किसी गुटबाजी में किसी न किसी मंत्री और किसी के प्रभाव में आकर ये काम करते हैं। जो कानून सम्मत काम होता है उस तरह से काम करते नहीं है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि सरयू राय जी वाला जो घटना हुई थी उसका 3 महीना हो गया। 3 महीना होने पर भी अभी तक फुटेज दिया हुआ है, कौन लोग मारने में है कौन लोग नहीं मारने में है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये विकास सिंह और पप्पू सिंह, इनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं है जो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सौहार्द में रहने वाले लोग हैं। उनको पुलिस इस तरह से तंबीज कर रही है जैसे ही लगता है कोई आतंकवादी वहाँ पर ही छिपा हो, और फोर्स इतना ज़्यादा लेके दरवाज़ा पीटना, गाली गलौज करना, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को कानून के दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए, और हम लोग अगर कानून के दायरे में हैं तो पुलिस को भी कानून के दायरे में रहना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जो है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए विकास जी के घर जाएंगे, उनकी पत्नी को सांत्वना देंगे कि पूरे समाज आपके साथ है, पप्पू जी के साथ है, और साथ ही हम इसका प्रोटेस्ट करते हुए डीसी को ज्ञापन देंगे और डीजीपी को भी एक हम लोग लेटर देंगे कि इस तरह से जमशेदपुर में हो रहा है। तो आपने देखा कि एक तरफ पुलिस की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ विकास सिंह खुद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, और एक्टिव होने के साथ वो मंत्री बन्ना गुप्ता को सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं। विकास सिंह का यह फेसबुक पोस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वह लिख रहे हैं कि मकान 4 मंजिला बन चुका है, 5वें की तैयारी हो रही है। छड़ आप देख सकते हैं, यह कोई साधारण मकान नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पैसे से बनने वाला मानगो NH33 आनंद विहार कॉलोनी, जहां टायर गोदाम में आग लगी थी, ठीक उसके बगल में अपने आप्त सचिव को आगे करके अपना मानगो में स्थायी कार्यालय बना रहे हैं। उपायुक्त मूकदर्शक बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह मकान 100% आदिवासी की जमीन पर बन रहा है। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी की नपुंसकता को प्रमाणित करता है कि उनके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी में इस आलीशान कार्यालय का निर्माण हो रहा है। किसी IAS, IPS और JPSC के पदाधिकारी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मकान की ओर देखे। ये विकास सिंह का फेसबुक पोस्ट है। एक और पोस्ट में विकास सिंह ने प्रशासन को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि भाई नाबालिग का बलात्कार करके सीना तानकर उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा है। घिन आती है देखकर जब प्रशासन बलात्कारी की जी हुजूरी करता है। किसी किसी पोस्ट में विकास सिंह थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में, सार्कास्टिक वे में अपनी बात कहते हैं। वे लिखते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो जीजा जी के पैसे से सारा बिल्डिंग अवैध नक्शे से बनाया हूँ। मेरे जीजा जी ऐसे वैसे थोड़ी हैं, वह तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो अफसर जांच करने आएगा उन्हें न केवल डांट सुनवाऊंगा बल्कि उनका तबादला भी करवा दूंगा। यह कहना है साले साहब का। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के कलेजे में अगर दम है तो बिल्डिंग का नक्शा जांच करा लें। ऐसे पोस्ट विकास सिंह अब लगातार लिख रहे हैं, और अकेले विकास सिंह ही नहीं है जो पुलिस पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय यही आरोप लगाते आ रहे हैं पिछले 3 महीने से। बता दें कि 28 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों ने सरयू राय की भारतीय जनमोर्चा पार्टी के समर्थकों पर हमला किया था। कई लोग घायल हुए थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। थाने में FIR भी हुआ, मगर 3 महीने बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है।
जमशेदपुर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि वह अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए क्या करती है। जल्द आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।